भैया बातें ना करें कि बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। कि सुंदरी को छोड़ सेठ भोगी हो गया, दशावती में घोड़ का वो रोगी हो गया। दशा ने कहा सेठ अब तुम आना नहीं, भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। दशा के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, दशा के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, अरे सुंदरी सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। जब सती सतवंती नारी का पति वैश्यावती के अंदर कोढ़ का रोगी हो गया और वैश्या ने भी ये कह दिया कि सेठ अब तुम मत आना, क्योंकि ना तुम्हारे पास शरीर बचा है ना तुम्हारे पास धन दौलत बची है, तो अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो क्या होता है कि एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। बोला जो अपनी बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी एक पापी की नजर। बोला छोड़ तोड़ी तो रानी चल मेरे घर, रानी चल मेरे घर, रानी चल मेरे घर। पापी से पत्नी बोले ये कोड़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोले ये कोड़ इनका ले ले। अरे नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। जब सती सतवंती नारी ने अपने सुहाग की सबसे बड़ी चीज अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने कोड़ी पति को लेकर वो मेरे सावरे के स्थान के लिए चलती है। भक्तों, आज भी हमारे घर के अंदर ऐसी माताएं मौजूद हैं जो अपने सुहाग के खाना खाने के बाद ही खाना खाती है। गिरिगस में वो भूखी रही पति को खिलाया, भिखारी से भेला खरीद वहां से मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम ना आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया। कोई चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग दिया। भक्तों ने देखा पगली ने क्या किया, निशान पे लहू से श्री श्याम लिख दिया, श्री श्याम लिख दिया, श्री श्याम लिख दिया। कोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, कोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्त में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। जब सती सतवंती नारी भूखी प्यासी अपने कोड़ी पति को लेकर मेरे प्रभु के दरबार के लिए चली, तो भक्तों रींगस से 17 किलोमीटर दूर मेरे बाबा का स्थान है। भक्तों, मैं जब से खाटू जा रहा हूं हर महीने की एकादशी को, कि जब रींगस से खाटू तक गोड़े गोड़े तक रेता मिला करता था, गोबर के लिपे हुए कच्चे मकान हुआ करते थे, और एक रात के फागुन के महीने में
500 रुपए किराया देना पड़ता था और मुश्किल से फागुन के मेले में 1000-1500 हमें शाम प्रेमी मिला करते थे। अब तो वहां पर 5 स्टार होटल धर्मशालाएं बन गई कि चलते चलते थक के वो तो चूर हो गई, भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। उस धूप अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक का श्री कृष्ण 3 लोक का पालक। पगली ने पूछा तो नाम गोपाल बताया, पगली को गोद में बिठा पानी भी पिलाया। मंदिर तलक बालक उसके साथ में आया, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण की रक्षा। कि मंदिर में आके बालक अंतर्धान हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया खाटू उसका काम हो गया। और जब वो सती सतवंती नारी रिंगत से खाटू पहुंचती है, यहाँ से भागन में खाटू कौन बन गए, एक बार हाथ उठाना। जो भक्त गए हैं ना उन्हें पता है कि आपको 17 से 18 घंटे लाइन में लगना पड़ता है और आपको 1 सेकंड के प्रभु के दर्शन कराए जाते हैं, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11, 12 मेरा बाबा अपनी पलक भी नहीं झपकता। अच्छे अच्छे करोड़पति धन्ना सेठ वहां पर नाक रगड़ने आते। और जब वो सती सतवंती नारी अपने कोड़ीपति को लेकर पहुंचती है तो क्या होता है कि फागुन की एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई, द्वारी पे सर पटक पटक पगली भी हंस रही, पगली भी हंस रही, पगली भी हंस रही। कि भक्तों ने देखो श्याम जी को रंग लगाया, पगली ने श्री श्याम जी को फूल चढ़ाया। बेहोश हुई पगली बेहाल हो गई, तुम्हारी श्याम की लहू से लाल हो गई, अरे लाल हो गई, अरे लाल हो गई। बेहोश पगली बोली अब खेलो शाम होली, बेहोश पगली होली अब खेलो शाम होली। अरे रंग दूंगी तुझको खून से, तू कहाँ से गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जब सती सतवंती नारी की मेरे कन्हैया ने इतनी करुण पुकार सुनी तो मेरे कन्हैया का सिंहासन डगमगाने लगा। भक्तों, आपकी और हमारी कोई औकात नहीं कि हमें ये कुछ दे सके। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश मांग में दे दिया तो वो आपको क्या नहीं दे सकता। लेकिन आपके भाव होने चाहिए, आपकी आंखों के आंसू जो श्रद्धा से इनके चरणों में चढ़ा देना। मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर आपका बिगड़ा काम ना बने तो आप श्री श्याम राधा मंडल में आके मुझे पकड़ लेना कि अशोक भाई बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आपके भाव होने चाहिए। और जब इतनी करुण पुकार सुनी तो क्या हुआ, छाई घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। छाई घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूट श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। कि
पगली का खून केसरी का रंग बन गया, थोड़ी पटी भी कामदेव में बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वेश्या भी आ गई, ठगी थी जितनी दौलत वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूंछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर जख्मों को बिठाया। पगली ने आंखें खोल श्री शाम को देखा, श्री शाम ने बदल दी तो भाग्य भी देखा। सुमत भी कहता मंडल भी ये सुनाता कि खाटू में श्याम जी का सच्चा धाम हो गया। भक्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग बाबा पे कितना विश्वास करते हो, लेकिन मैं आपको मेरी हकीकत बताता हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरे 6 साल तक कोई संतान नहीं थी। मैंने देश दुनिया के अंदर इलाज कराया होगा, लेकिन सभी डॉक्टरों का ये कहना था कि अशोक भाई आपके यहाँ संतान नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने और मेरी धर्म पत्नी ने रींगत से 17 किलोमीटर पेट पलनिया दी बाबा के, तो मेरे धनतेरस के दिन एक चांद सी बेटी पैदा हुई और गुगा नौने के दिन एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है, अगर आपको विश्वास हो कि बाबा कर सकता तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करना, जबरदस्ती मत करिए। तो दोनों हाथ ऊपर करके अपने मुखारबिंद से पूरे 5 बार कहना, अरे हमने सुना है खाटू में हल्का चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, ये कलयुग चल रहा है। अगर आप 2 मिनट भी किसी से हंस के बात कर लोगे ना, तो लोग उसका बड़ा गलत अर्थ निकाल लेते हैं। फिर तो पूरे गली मोहल्ले में बात बन जाती है कि भैया फलाना फलाना तो ऐसे कर रहा था। लेकिन अगर कभी किसी से प्रेम हो जाए तो मैं बता के जाता हूँ कैसा करना है कि ए लकड़ी तो बन लकड़ी, फिर देख तमाशा लकड़ी का, भाषे से ममनिया तब फूले लकड़ी का। 5 बरस की उम्र हुई तब हाथ खिलौना लकड़ी का, 8 बरस की उम्र हुई तब गिल्ली डंडा लकड़ी का, 30 बरस की उम्र हुई तब शादी की तैयारी की। बारात लेकर चले बाराती रेल का डब्बा लकड़ी का, सहराबाद घोड़ी चढ़ा तब तोरण मारा लकड़ी का, बैठे बैठे आया ख्याल लून तेल लकड़ी का। देखिए इस कलयुग के और महंगाई के जमाने में ना, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं, बस उसकी शादी करवा दो। बेचारा दिन भर लून तेल के चक्कर में लगा रहता है। ये गलत नहीं है भैया, हंसो मत। हमसे पूछो जैसे हमसे बीतती है कि सुबह श्रीमती जी लिस्ट पकड़ा देती है पूरी कि 40 बरस की उम्र हुई तब आया ख्याल बुढ़ापे का, 60 बरस की उम्र हुई तब हाथ में डंडा लकड़ी का, 80 बरस की उम्र हुई तब चलने की तैयारी की। 4 जने मिलकर चली जा तब बना खटोला लकड़ी का, गंगा किनारे जाए घर गंगा स्नान कराए दिया। पीछे लकड़ी ऊपर लकड़ी, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, चिता बनाया लकड़ी का। आदमगीर शरीर जला तो कोसा मारा लकड़ी का। कबीर सुनो भाई साधु प्रीत करो तो ऐसी। तो आपने देखा कि इंसान का जन्म से मरण तक साथ दिया तो वो थी लकड़ी कि प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत का पत्ता, अरे प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत का पत्ता, अरे जीत जीतो तुम सके और मरे तो जाए। प्रीत करो तो ऐसी करना कैसी जैसे लोटा, अरे प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे लोटा डोर, अरे गले फंसा